राम राम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि सही मंत्र और गलत समय मतलब उल्टा असर, तो और अगर आप रोज़ राम नाम जाप कर रहे हैं लेकिन गलत समय पर, तो वही राम नाम आपको शांति देने की जगह अशांति, भारीपन और रुकावट दे सकता है। आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह गलती 90% लोग रोज़ करते हैं। वेदों में एक बात साफ कही गई है, मंत्र शक्ति शब्द से नहीं समय से जागती है। हर दिन 24 घंटे एक जैसे नहीं होते। कुछ समय ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड सुन रहा होता है, और कुछ समय ऐसे जब आप चाहें जितना जाप कर लो, सिर्फ आवाज़ गूंजती है, उत्तर नहीं आता। अब ध्यान से सुनिए। दिन का सबसे शक्तिशाली समय है सूर्योदय से पहले का समय। इसे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय मन सबसे शांत होता है, अहंकार सोया होता है और चेतना सबसे ग्रहणशील होती है। अगर इस समय सिर्फ 11 बार भी राम जप लिया तो उसका असर दिन भर रहता है। अब सवाल आता है, क्या दिन में जाप करना गलत है? नहीं, लेकिन नियम बदल जाते हैं। दिन में जप सांस के साथ होना चाहिए और मन को रोकने के लिए, ना कि गहराई में जाने के लिए। दिन का जाप प्रोडक्शन मोड, सुबह का जाप ट्रांसफॉर्मेशन मोड होता है। अब आता है सबसे नज़रअंदाज किया जाने वाला समय, सूर्यास्त का समय। इस समय दिन की ऊर्जा रात की ऊर्जा में बदलती है। अगर इस समय राम नाम जप करते हैं तो पूरा दिन रिलीज हो जाता है। गुस्सा, थकान, नेगेटिविटी अब धीरे धीरे उतर जाती है। लेकिन अगर इसी समय मन अशांत और जप जोर जोर से किया गया तो बेचैनी बढ़ सकती है। इस समय धीमी और अंदर की ओर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सच, सोते समय जप ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि नींद में जाते समय अवचेतन सीधे खुलता है। अगर मन में डर, चिंता, थकान है तो मंत्र उसे एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए रात में सिर्फ वही जप करें जिसका मन स्थिर और हल्का हो। बाकी लोग राम नाम को सोने से पहले याद करें, जप नहीं। अब ध्यान से सुनिए। कभी भी मंत्र जप गुस्से में मत कीजिए, रात को सोते समय मत कीजिए, बहस के तुरंत बाद मत कीजिए, क्योंकि उस समय मन नहीं, मंत्र नहीं, भाव रिकॉर्ड होता है और वही भाव बार बार लौट कर आता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो बस ये नियम याद रखिए: सुबह गहराई के लिए, दिन संतुलन के लिए, शाम शुद्धि के लिए, रात स्मरण, जाप नहीं। इतना काफ़ी है। अब आखिरी सवाल, क्या मंत्र का असर दिशा से भी बदलता है? क्या गलत दिशा में बैठकर जप शक्ति को रोक सकता है? यह रहस्य बहुत कम ग्रंथों में छुपा हुआ है और इसे मैं खोलूँगा पार्ट 4 में। अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जू लिखिए, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, नियम तोड़ेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।